संकल्प करते हैं, मैं आत्मा ईश्वरीय महावाक्य श्रवण कर रही हूँ। इनमें समाई हुई सभी परमात्मा शक्तियाँ, दिव्य वरदान मुरली के समाप्त होने तक मुझ आत्मा में सदाकाल के लिए समा जाएंगे और ऑटोमेटिक विश्व सेवा होती रहेगी। थैंक यू शिव बाबा। ओम शांति। आज बाबा के 18 तारीख के महावाक्य, 18 भी आ गई, महीना जाने का तैयार हो जाएगा। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है, सभी नैनों पर रखते हैं। मीठे बच्चे खुशबूदार माना गुणवान, है ना। बाबा ने पूछा, लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? लौकिक में प्यारा संबंध कौन सा है? प्यारे ते प्यारा किस संबंध को कहा जाएगा? क्या कहेंगे लौकिक में? लौकिक में बच्चे माँ बेटे का संबंध प्यारा है, और प्यारे ते प्यारा किसका है? फिर प्यारे बेटे के बाद फिर इसका है परमात्मा या पति। लौकिक की बात, लौकिक में पति का। बाबा कहते हैं लौकिक में भी स्वीट फादर को ही कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है, हम उसके लवली बच्चे। स्वीटेस्ट फिर टीचर को कहेंगे। देखो आज क्या बोला, पति नहीं बोला। लौकिक में एक हो गया पिता बेटे का हो गया, दूसरा बोला स्वीटेस्ट मीठे से मीठा टीचर को कहेंगे। क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई ही कमाई है। तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। तो पहला मीठा संबंध है पिता का, दूसरा मीठे से मीठा संबंध है टीचर का। ये तो हम सोच भी नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ बाबा ने बताया। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। ओम शांति। बाबा कहते बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं, बाप को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं अविनाशी हैं। वो शरीर की बात है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 साकारी बाप लिए हैं, वास्तव में हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्माएं रहने वाली भी निर्वाण धाम शांति धाम की हो, जहां बाप के साथ सभी निवास करते हैं, उसे आत्माओं की दुनिया कहेंगे। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो तो बाप भी वहां रहते हैं।
यहाँ लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो। सतयुग में तो बाप का कोई सिमरन नहीं करते, बुद्धि नीचे आ जाती है। उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा, इनको भी बाबा कहते हैं, ये भी फादर हैं। लौकिक बाप को यहाँ देखते हैं, पारलौकिक बाप को बुलाते हैं तो नजर ऊपर जाती है। अभी तुम उस बाबा के बने हो। तुम जानते हो पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, दुखी हुए हैं, इसलिए बाप को याद करते हैं। वो वस्त्र पहनते पहनते, ये वस्त्र शरीर पहनते पहनते अब तमो प्रधान बन गया है। पहले आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती है। पहले गोल्डन थी, फिर सिल्वर, कॉपर, आयरन में आई। इनको जेवर भी कहा जाता है शरीर को। सोने में खाद डालते हैं ना, मिलावट करते हैं। बाप समझाते हैं अब तुम आत्माएं पतित हो गई। कल भी बोला सजनी कैसी हो गई है, काली। तुम आत्माएं पतित हो गई हो। बाबा कहते सोना काला हो गया है, तुम काले इम्प्योर हो गए हो। पहले तुम आत्मा घोर प्योर थी, पहले तुम आत्मा घोर प्योर थी, पावन गोरी थी, शरीर भी प्योर था। अब फिर प्योर शरीर कैसे लेंगे? क्या स्नान करने से? स्नान करने से तो कुछ होता नहीं। गंगा में आत्मा पुकारती है, हे पतित पावन बाबा। बाबा अक्षर कितना मीठा है, बड़ा अच्छा है। भारत में ही बाबा अक्षर है। बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्म अभिमानी बन बाप के बने हैं। बाप के बनने के लिए पहले क्या बने हम? आत्म अभिमानी। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्म अभिमानी बन बाप के बने हैं। बाप कहते हैं हमने पहले पहले तुमको स्वर्ग में भेजा था। याद आता है पहला जन्म? पार्ट बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे हो। सतयुग में जी 8 जन्म, त्रेता में 12, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, अंत में बाबा मिला तो पूरा चक्र लगाकर अभी बिल्कुल अंत में पहुंचे। अब क्या करना है? अंदर में सदैव बाबा बाबा कहते रहो। एक ये पाठ है, अंदर में क्या कहते रहो? बाबा बाबा। और एक पाठ है दूसरा, अंदर में क्या सोचते रहो? मैं कौन? और आगे मैं सजनी। सजनी। ठीक है ना? अब ये तीनों ही हैं या और भी जो भी विधियां बताई हैं, इन सारी विधियों में एक ही बात मुख्य है जो सब में कॉमन आ रही है। क्या? अगर आप बाबा भी बोलते हो तो आपको बाबा बोलने से सितारा दिखा, सितारा दिखा माना सितारा ही तो देखना है, चित्र चाहिए उसको। अपनी मेहनत नहीं होती तो बाबा का देख लो चलो। फिर दूसरा, सजनी बोलेंगे तो भी सितारा दिखेगा। और क्या बोला? आत्मा बोलेंगे तो भी सितारा दिखेगा। मुख्य है मन को कौन सा चित्र मिलना चाहिए? सितारे का। मन की खासियत है जिस बात का चित्र अंदर घुमा दिया उसी की ऊर्जा खींच लेगा। दुख की बात घुमा दो दुख की खींच लेगा, सुख की घुमा दो सुख की खींच लेगा। इसीलिए बाबा ने क्या युक्ति रची? इनसे आत्मा समझना मुश्किल होगा, क्या बोल दूं मुझे याद हो, क्योंकि आदत है सहारा बाहर ढूंढने की। खुद खड़े हो जाए पैरों पे, भारत की मानसिकता खत्म कर दी गई। यहाँ नौकरी करना ज़्यादा बिलीव करते हैं, बिजनेस करने में कम। बिजनेस में रिस्क है, नौकरी में अपना टाइम से जाओ पैसे आ जाएंगे। तो मतलब ये बाबा तुम बना रहे हैं राजा, तो अंदर में क्या कहते रहो? बाबा बाबा।
तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनको ही सभी याद करते हैं। कैसे? हे पतित पावन बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। सभी अपनी अपनी भाषा में पुकारते हैं। ये भी है, भाषा अपनी अपनी है। जब दुनिया पुरानी होती है, पुकारते भी तब है, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। ये भी तुम जानते हो, शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म बहुत लिख दिया है। तुम बच्चों को पक्का निश्चय है कि हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा है, मोस्ट लवली बाबा है। बाबा भी कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ये डिग्री है। मीठा, एक व्यक्ति, दो में तुलना करें तो दो में कोई एक ज़्यादा मीठा, और जब बहुत सारों में तुलना की जाए तो सब में मीठा कौन? स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अब बाबा कहते हैं पहली बात कि मीठा कौन है, प्यारा कौन है। लौकिक संबंध में फादर स्वीट होता है, वर्षा देता है ना। फिर लौकिक में मीठे से मीठा कौन है? लौकिक में मीठा है शिवा, मतलब लौकिक में मीठा है पिता। लौकिक में मीठे से मीठा कौन है? लौकिक में नहीं तो मुझे नहीं बोलना। लौकिक में मीठा है बाप, मीठे से मीठा लौकिक में कौन है? माँ होती है। माँ। सबसे मीठे से मीठा, तो सबसे मीठा कौन है? अच्छा, माँ। बच्चा, माँ, बच्चा, बच्चा। आज बाबा ने कुछ और कहा है, और ये हम सबके दिमाग में नहीं रहा होगा। मीठा तो हो गया शिव, मतलब पिता, लौकिक। लौकिक संबंध में भी फादर ही स्वीट होता है। फिर मीठे से मीठा या सबसे मीठा कहेंगे टीचर को। जब ऊपर आया था ना, मीठे से मीठा, ऊपर आया तो नीचे आने को मना हो जाएगा क्या? बाबा ने फादर से भी मीठा कहा टीचर को। ऊपर आया तो नीचे भी आ सकता है। हाँ। तो प्रश्न में था, तो बाबा कहेंगे सबसे मीठा कहेंगे टीचर को। क्यों? क्योंकि वही सतगुरु का रास्ता दिखाता है। सिर्फ पैदा करना लक्ष्य नहीं है ना, उसको आकार देना, उसको बढ़ाना, दिशा देना, हाँ। उसको पालना, समाज के लायक हाँ, बनाना, आगे बढ़ाना। अगर ये चीज नहीं की तो बच्चे कहते हैं माँ बाप ने स्कूल ही नहीं भेजा। तो स्कूल भेज दो, टीचर ना हो तो फायदा ही नहीं। तो हम आज हम जो भी अपने टीचर जैसे, इनके नाम भी नहीं पता हमें, जी। उन टीचरों ने हमें पढ़ाकर इतना तो कर दिया, हम ये सब और कर पा रहे दीदी, हैं। हाँ, बेशक टीचर माँ बाप हों में, पर फिर भी वो बच्चे को अलग पढ़ाएंगे कि हमसे नहीं सुधरेगा, हमारी बात नहीं मानेगा, होता है, फिर भी है ना? हम अलग पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे से मीठा कहेंगे टीचर। अच्छा, अब ये बात यहाँ लगाएं, लौकिक से हटकर इधर लगाएं। टीचर अच्छा होता है फिर भी पढ़ाते हैं। कहा भी जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तो ये नॉलेज भी सोर्स ऑफ इनकम है। कितने जन्मों की इनकम होती है इससे? 21 जन्म। 21। तो बाबा ने कहा योग को याद और ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तब तो शिव जयंती मनाते हो, परंतु शिव बाबा कैसे आया ये किसको भी पता नहीं। चित्रों में त्रिमूर्ति है, शिव है ऊपर में, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? करण करावनहार शिव बाबा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है शिव, वो हुई रचना, उनका रचता है शिव, वो निराकार है। ये है साकार सृष्टि, सृष्टि चक्र है जो रिपीट होता है। सूक्ष्म वतन को सृष्टि का चक्र नहीं कहेंगे, वहां पर चक्र रिपीट नहीं होता, इस सृष्टि पर होता है। ये मनुष्य सृष्टि ही चक्र लगाती है, बाकी ना सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में चक्र की बात है। अभी है कलयुग नरक, सतयुग है स्वर्ग। अब नरकवासियों को स्वर्गवासी कौन बनाए? हम नरकवासी बन गए, हमको स्वर्गवासी कौन बनाए? एक बाप ही बनाए। वाम मार्ग में जाने से पतित बन गए,
वहां माना उल्टी दिशा में गए। दिन प्रतिदिन सुख से दुख में आते जाते हैं। दिन प्रतिदिन सुख से सत्य से उतरते उतरते दुख में आते जाते हैं। दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। तब कहेंगे ये बिल्कुल ही तमोगुणी बुद्धि है। आज की बुद्धि को बोलो थोड़ा समझो, नहीं, और बातें बुद्धि में बढ़ती गई। और नई पीढ़ी में तो सच में बिल्कुल भी कुछ खास नहीं बचा है। बाबा कहते हैं ये बहुत सतो प्रधान बुद्धि है, जैसे देवता समान। कई ऐसे भी होते हैं। वास्तव में पूजा देवताओं की होनी चाहिए, परंतु देवता तो इस समय कोई है ही नहीं, क्योंकि दैवी गुण उनमें है नहीं। तो क्या करते हैं, पुराने जो मूर्तियां बची हैं उनकी ही पूजा हो जाती है। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को जानते हैं, उनको पूजते हैं। भारतवासी अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। क्यों? है नहीं ना, देवता तो बचा नहीं। नाम बहुतों के हैं, शांति देवी, कमला देवी, फलाना देवी, फलाना देवता, परंतु वो गुण तो नहीं है। गाते हैं फिर, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ये बात आत्मा किसके सामने कहती है? अपनी मूर्ति इनके आगे कहती है। देवताओं के सामने जो बाबा कहते हैं बाप के सामने कहना चाहिए ना। बाप को भूल भाइयों के पीछे जाकर पड़े, उनसे कुछ भी मिलने का नहीं है। ब्रदर्स की पूजा करते रहते हैं, नीचे गिरते रहते हैं। अब तुमको तो फादर से वर्षा मिलता है। फादर को कोई जानते नहीं, फादर को सर्वव्यापी कह देते। अरे फादर का नाम, परमपिता का नाम तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम एक और अखंड ज्योति स्वरूप कहते हो, फिर न्यारा कैसे हो गया? अगर तुमने उसे अखंड ज्योति भी कहा तो रूप तो हो ही गया। ये भी समझते हैं लौ मुजीब सबको तमो प्रधान बनना ही है। तो बाबा भी कहते हैं अरे तुम एक और अखंड ज्योति स्वरूप कहते हो, फिर न्यारा कैसे कहते हो? ये भी समझते हैं लौ मुजीब सबको तमो प्रधान बनना है, फिर जब बाप आए सबको सतो प्रधान बनाए। आत्मा को प्योर जरूर होना है। सब आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। कब? जब परम में हो। परम नाम तो रोज रात को कहाँ सोना चाहिए? नहीं सो, मैं सोती। नई दुनिया से पुरानी दुनिया होनी है। ये गाड़ी यहाँ पड़ी है और तुम जानते हो अभी हम बाबा के बने हैं। बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ। रथ में जरूर आत्मा तो होगी ना। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, अब गंगा फिर किसने संभाली? उनकी जटाओं में ये बाबा के बच्चे ज्ञान गंगाएं हैं, वहाँ गंगा के बाबा कहते हैं गंगा जटाओं में कैसे आई? वो तो दिखा दिया भक्ति मार्ग में। यहाँ तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है, सागर से भाप बनकर बादल बनते वो बरसते हैं। आजकल साइंस की ताकत ने तो पानी को मीठा कर दिया, लगा दी प्लांट, देखो खारा पानी मीठा बनता है, आरओ लगा दी घर घर। नेचर, बादल कितने बरसते हैं, कितना पानी आ जाता है, बाढ़ हो जाती है। कहाँ से इतना पानी आता है? बादल ही तो खींचते हैं, बाकी इंद्र आदि कुछ नहीं है। ये तो बादल भरकर फिर बरसते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान की वर्षा, और इसी को कहा ज्ञान की गंगा। ये नॉलेज है। इनसे क्या होता है? पतित से पावन बनते। वहां तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते हैं। बहुत अच्छा फूल है ना, फूल कितना प्यारा लगता है। फूल से ही सुगंध लेते हैं। कांटे से कब सुगंध लेते हैं क्या बताओ? फूल से सुगंध लेते हैं, कांटे से सुगंध लेते हैं क्या? यहाँ फूल किसको कहा था ऊपर? जो भरपूर होते हैं, ऊपर नाम आया श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। बबूल नाथ नाम है ना। निराकार बाप कहते हैं मैं आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाता हूँ, फूलों का बगीचा।
बबूल जैसे कांटों को फ्लावर बनाते हैं। बबूल का कांटा सबसे मोटा, पैना बड़ा मजबूत। रुई जैसे वो तो ऐसे होता, वो चुभ गया ना, वो गल नहीं सकता। तो अब बाबा कहते हैं बबूल जैसे कांटे, उन कांटों को फूल बनाने वाला नाग, बबूल नाग। से तो कितने कड़े संस्कारों वाले थे हम सब। और अभी और भी बच्चे हैं बाबा के कड़े संस्कार वाले, सबको वो गला देगा बाबा। योग अग्नि जलाएगी, आग तो जलाई देगी ना। बाबा कहते तो ऐसे बाप से कितना लव होना चाहिए। लौकिक बाप होते भी आत्मा पारलौकिक बाप को याद करती है। ये सही है ना? जी। लौकिक पिता है फिर भी उसको याद करते हैं, क्योंकि दुखी अंदर में उसको पता है कि वहां हल मिलने वाला है। ये भी खेल है। तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, वो आते हैं तब तो शिव जयंती मनाते हो। तुम जानते हो अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं। हमारा संबंध उनसे भी है, लौकिक से भी है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। आत्मा जानती है ये लौकिक बाप है, वो पारलौकिक बाप है। आत्मा पारलौकिक बाप को पुकारती है। आत्मा कहती है हे भगवान, ओ गॉड फादर। जब फादर घर में बैठा है तो फिर ओ गॉड फादर कह क्यों पुकारते हो? आत्मा उस अविनाशी बाप को याद करती है। वो कब आकर नई दुनिया रचते हैं, ये भी तुम अभी समझते हो। जरूर कहेंगे कि कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएगा। कलयुग की आयु फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। मनुष्य भगवान को पाने के लिए कितना भटकते हैं, और सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? ये बच्चे उनको तो पहले मिलना चाहिए ना। बाबा कहते बाप ने समझाया पहले पहले भक्ति तुम शुरू करते हो, तुमको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। तुम पहले आसुरी गुणों वाले थे, अब तुम दैवी गुणवान बनते हो। इतने ऊंचे स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो, वहां की हर चीज फर्स्ट क्लास होती है। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, तुम्हारे लिए वहां हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। कभी योग लगाओ इस बात पर कितना नशा चलता है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक शिव बाबा से वर्षा मिल ना सके, शूद्र वर्षा ले ना सके। ये यज्ञ है ना, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता है। भक्ति और ज्ञान आधा आधा है। ये बाबा समझाते हैं सदैव बाबा बाबा करते रहो। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। मोस्ट बिलवेड बाबा है, उनसे जास्ती प्यारा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प बाप को याद किया है, अब जानते हो उस बाप के हम बने हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करो। हाँ, उस बाबा के पास रह सकते हो। कहाँ? कौन सा बाबा? उसका नाम शिव बाबा। परम धाम में रहते हैं, वहां सभी आत्माएं रह सकती हैं, यहाँ तो नहीं रह सकती। मधुर में सारे कैसे रह लेंगे? यहाँ थोड़े ही रहेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को नॉलेज देनी पड़ती है, ये पढ़ाई है ना। कोई भी मिलते हैं तो उनको ये बताना चाहिए दो बाप है, एक लौकिक एक पारलौकिक। दुख में पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं, वो बाप अब आया हुआ है। मोस्ट बिलवेड शिव बाबा है। श्री कृष्ण भी सबका मोस्ट बिलवेड है, मतलब प्यारे ते प्यारा है। परंतु शिव बाबा है निराकार और श्री कृष्ण है साकार। तमो प्रधान आत्माओं को बाप ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं, तो गायन उनका ही होगा। श्री कृष्ण तो बच्चा है, उनका डांस आदि दिखाते हैं। शिव बाबा क्या डांस करेंगे? बाप समझाते हैं तुम सब पार्वतियां हो, शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। दूसरी कोई पार्वती नहीं है, अर्जुन भी एक नहीं, तुम सब अर्जुन हो। द्रौपदियां भी तुम सब हो। वो दुशासन है जो नंगन करते हैं, तब पुकारते हैं बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा कहते हैं बच्चे नंगन कभी नहीं होना। दिखाते हैं ना, द्रौपदी को नंगन कर रहे थे तो श्री कृष्ण ने उनको 21 चीर दिए।
21 दिन माना 21 जन्मों के लिए सुरक्षित कर तो दिया। ये यहीं का गान यहीं की है। गान है। अब 21 साड़ी पहनी जाती है क्या? वो गायन यहाँ का है। ये जैसे खेल दिखाया है, श्री कृष्ण ऊपर से साड़ियां देते जाते हैं। अब 21 साड़ी कैसे पहन सकेंगे? वास्तव में अर्थ है, बाप नंगन होने से ऐसा बचाते हैं कि तुम 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज पहला पॉइंट है, अंदर में बाबा बाबा कहते बाप समान स्वीट बनना है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। दिन भर क्या याद रखना है? सजनी हो। सजनी में आत्ममान समाया है ना। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा है, मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है। याद की अग्नि से विकारों की खाद को निकाल सच्चा सोना बनना है। वरदान है, पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भव। पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भव। बात कैसी आई? बहुत बड़ी। हाँ, पहाड़ भी कोई छोटा मोटा नहीं। और क्या बना दिया हमने उसे? पहाड़ से राई भी नहीं, रुई। कितना कमाल है। जिसमें वजन भी नहीं, फूक मारो सो उड़ जाए। बाबा कहते हैं, सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो बस। सहज योगी, कोई बिना मेहनत वाली बात। क्या? मेरा बाबा। किसका? मेरा किसका? आत्मा। अब ये चेक करना है कि जब ये मेरा बोलते हैं तो मेरा बाबा, हाँ, शरीर की भान से होता है, आत्मा की भान से होता है। गदगद होता है, मेरा बाबा बोलो अंदर से। अब मेरी बात पूरी होने दो। जब बोलते हैं मेरा बाबा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी माँ, क्या सब में उतना ही लगाव बराबर जा रहा है? अब नहीं जा रहा, पहले जाता था। अब तो सिर्फ एक बाबा की तरफ जाता है। जितना मुझे मेरा बेटा है, हाँ। उतना ही मेरा बाबा है। पहले एक जाता जैसा था। है। दीदी जैसे पहली ऐसे बार। कहते हैं ना, तब ये आता है ना, भाई हमको तो ये पार्ट मिला हो इनकी हाँ। ट्रस्टी बनने का। ये चीज समझ में हाँ, ना। समझ आई है। अंदर आ रहा है ना। अब आ गया। भाई मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा भाई, मेरी बहन और मेरा बाबा एक जैसा लेवल चल रहा है। नहीं। हालांकि ऊंचे होना चाहिए। हाँ। अब है। तो दीदी ये सब बाबा का और बाबा मेरा। अच्छी अब बात। हमने यहाँ जोड़ दिया ये। अब ये वो हो सही गया। आप फीलिंग को समझना, ये हाँ। नॉलेज की बात नहीं है। Knowledge। यहाँ समझ काम नहीं करनी चाहिए, यहाँ भावना का भाव। भावना। इस शब्द में भाव का भाव असल है। जब हमने बाबा ने बोले यहाँ सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा, तो मेरा बोलते ध्यान सीधा यहाँ चला जाए। मेरा बाबा, बस। कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन क्या कहा? मेरा बाबा। या सिर्फ दिल से बोला बाबा, तो पहाड़ रुई बन जाएगा। राई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है, रुई नर्म और हल्की होती है। तो कितनी भी बड़ी बात रुई समान हल्की हो जाएगी। दुनिया वाले तो देखेंगे तो कहेंगे ये कैसे होगा, आप कहेंगे ये ऐसे होगा। बाबा कहा और आपको बुद्धि में टच होगा कि इसको कैसे करना है। क्या हुआ? पहाड़ जैसी बात दूसरों के सामने भी है, हमारे सामने भी है। हल समझ नहीं आ रहा है। जब हल समझ नहीं आ रहा तो क्या कहा? दुनिया में कहते हैं, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। तो जैसे ही हम परेशान हैं, हमारे जिंदगी में
कांटा यहाँ हिल रहा है, इसकी मानूं उसकी मानूं किसकी मानूं। तो जैसे हम कांटे को रोकते हैं उस पे एकाग्र हो जाते हैं, मेरा बाबा मेरा पिता दिल से, तो ये बोलते ही हमें हल टच होगा कि ये करना है। दुनिया वाले कहेंगे कैसे होगा, हम कहेंगे ऐसे होगा। इसको कहा सहज योगी जीवन। तो हर प्रश्न का हल क्या हुआ, दिल से मेरा बाबा। लोगों ने प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। कल एक शब्द था याद माना, याद माना उसमें समा जाना, मतलब जैसे कि कल था याद विलीन होना, विलीन, याद माना विलीन, खुद खत्म। यहाँ बोला प्यार के सागर में लवलीन, विलीन, अपना अस्तित्व खत्म। तो जब भगवान के प्यार में हम लीन हो जाएंगे, लीन माना कुछ करें ही ना, सारा काम धंधा ना करें, बिल्कुल करो, उसमें विलीन होके करो। अब कैसे विलीन होंगे, जैसे कि आप कराओ, बैठे हैं, हम थर्ड पर्सन होकर देख रहे हैं आप कैसा गा रहे हो, हाथ हमारे ही चल रहे हैं। हाँ, लड़ अर्जुन ही रहा है, लेकिन अर्जुन को पता है मेरे से लड़वा कौन रहा है, दिमाग किसका काम कर रहा है। कई होते हैं सामने ये खड़ा है, इसके मुंह से जो बोला जा रहा है वो कोई और ही बोल रहा है, बोल देते हैं ना। तो ऐसे हमें बताओ कर हम रहे हैं, लेकिन हमसे करवा कौन रहा है, बाबा। तो प्यार के सागर में लवलीन रहो, सदा समीप समान, और बड़ी बात संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। ये नहीं कि हमें मिलेगा, हम दूसरों को भी दे पाएंगे। जैसे था ना कि पानी में, कुएं में अगर मटकी डली पड़ी है तो अभी इसमें कोई वजन नहीं है, और अब कुएं से बाहर आते ही वजन आता है, तो क्यों भारी होते हैं, बाहर क्यों आते हैं, अंदर रहते हैं, तैरो उसमें, ठहरो आराम से डूबो उसके अंदर। तो लवलीन रहना है, तो समीप हो गए, पानी में ही है, समान भी है, पानी जो बाहर है वही अंदर है, वैसा ही संपन्न तो है ही, भरे हुए हैं। अच्छा, इससे काम चल जाएगा, हमारे कारोबार चल जाएंगे, बिल्कुल चल जाएंगे, बिल्कुल। आप बस स्मृति में ऐसे रही हैं, बस इसी स्मृति में रहो कि बाबा में हम समाये हुए हैं, हम समाये हुए हैं, बाबा हम में समाये हुए नहीं, हम समाये हुए, बस हो गया काम, ऐसे चलना है। इस संसार में खुश रहने का बस एक ही नियम है, वो नियम है एक सत्य को जानना। वो सत्य हम सब जानते हैं, लेकिन हम उस सत्य को मान करके जीते नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, शायद रोज ही हम इस बात को परमात्मा से कहते होंगे। बहुत सिंपल सी बात है, शायद इस बात को रोज ही हम गुनगुनाते भी होंगे। हम सब आरती जब करते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और थोड़ी देर मंदिर से बाहर जब निकलते हैं ना, और अगर जूते चोरी हो गए तो सोचते ओहो जूते चोरी हो गए हमारे। इसका मतलब अभी तो हम वायदा करके आए थे कि तन मन धन सब तेरा। तो सुखी रहने का यही मंत्र है, तेरा तेरा कहेंगे तो तर जाएंगे, मेरा मेरा कहेंगे तो मर जाएंगे। अपने सारे बोझ सारी चिंताएं उसके हवाले कर दें, उसके हवाले करके अपने आप को मात्र, मैं माध्यम हूँ परमात्मा की शक्तियों को संसार में फैलाने को, गुणों को
मैं माध्यम हूँ संसार में परमात्मा के दिए हुए गुणों और शक्तियों का प्रचार प्रसार करने के लिए। मैं माध्यम हूँ, उसके द्वारा मैं माध्यम हूँ, उसको मेरे द्वारा जो कार्य कराना है वो करा ले। इससे फायदा ये होगा कि हम फ्री माइंड होकर के हर कार्य कर सकेंगे, क्योंकि कार्य हमारा नहीं है, कार्य उसका है। हमने मेरा मेरा मान करके खुद को मार दिया है, अब तेरा तेरा करके हमें खुद को तारना है।